तब तक मैं दिव्या की तरफ रुख कर लेता हूं और साथ में हमारे साथ पल्लवी भी बनी हुई हैं। तो दिव्या, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में हत्या, आत्महत्या, ये तमाम मुद्दे जो हैं अब सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप रिपोर्टिंग कर रही हैं काफी समय से दिल्ली में और एमसीडी चुनाव को भी कवर कर रही हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि दिल्ली के आम आदमी के मुद्दे क्या हैं इस बार जब वो वोट डालने जाएगा, तो उसके जहन में कौन से मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? रवि, जब मैं नेताओं की बयानबाजी सुन रही हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना कि क्रिकेट की पिच है और आखिरी 10 बॉल बची हैं, जितने रन मार सकते हो मार लो, अपने प्रतिद्वंदी के लिए एक ऐसा लक्ष्य रखो जिसे वो क्रैक ना कर पाए। और मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी या कांग्रेस हो, उसके लिए भी अब आखिरी 9 बॉल बचे हैं, आखिरी 9 दिन बचे हैं, जितने चौके छक्के मार सकते हो इस पिच पे मार लो। और वही मुझे साफ तौर पे दिख रहा है। जब रवि मैं आम आदमी के पास जाती हूँ, झुग्गी झोपड़ी में जाऊँ, व्यापारियों के पास जाऊँ, महिलाओं के पास जाऊँ, युवाओं के पास जाऊँ, टैक्स पेयर के पास जाऊँ, तो वो ये कहते हैं कि हमें सफाई चाहिए, हमें पीने का पानी साफ चाहिए, हमें बिजली चाहिए और हमें शौचालय चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हर पार्टी को देना भी चाहिए। लेकिन हम किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? हम स्टिंग ऑपरेशंस पर लड़ रहे हैं, हम टिकट की खरीद फरोख्त पर लड़ रहे हैं। हालांकि देखिए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इसे ऐसा नहीं नकारा जा सकता। बीजेपी जिस रणनीति से आगे बढ़ रही है, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। और अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी से उसकी कड़ी टक्कर है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल, जिस विजिलेंस विभाग की अभी रिपोर्ट आई है, वो चोट करती है आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल पे। यानी साफ तौर पर जो बीजेपी की रणनीति है कि जो मॉडल दिल्ली वालों के घर में, दिल्ली वालों के दिमाग में, दिल्ली वालों के दिल में समाया हुआ है, उसको बीजेपी को क्रैक करना है, जिसमें शिक्षा मॉडल एक बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी पूरे विश्व में कहती रही है कि उसका शिक्षा मॉडल बहुत बेहतरीन है और बीजेपी अब हर उस मुद्दे पर चोट करना चाहती है जिससे वो लोगों के दिमाग में ये डाल सके कि ये मॉडल नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। ठीक है, पल्लवी हमारे साथ बनी हुई है, कितना सफल हो पाएगी ये पल्लवी भी हमारे साथ बनी हुई है। पल्लवी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो उनका एक ही ताकत थी, एक ही मजबूत पक्ष जो नजर आ रहा था, वो ये कि भाई ये पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती है, ये पार्टी आम आदमी की पार्टी है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी ने आक्रामकता दिखाई है, एक के बाद एक चिट्ठी बम फोड़े गए हैं, सत्येंद्र जैन के जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं जेल से, आप ये मान रहे हैं कि अब थोड़ा सा नजरिया बदला है दिल्ली की सियासत में? जो एक तरफा जा रहा था रिजल्ट दिल्ली में विधानसभा चुनावों में, क्या एमसीडी में भी वैसा होगा या कड़ी टक्कर नजर आ रही है आपको? देखिए रवि, राजनीति कहलाती ही है कि साम दाम दंड भेद, तभी राजनीति हो पाएगी। और ऐसे में कोई पार्टी सिर्फ ये कह दे कि सिर्फ हम जो हैं आम जनता के लिए, उनकी ही भलाई के लिए आए हैं, तो ये बहुत मुश्किल लगता है। और ऐसे में देखिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर तरीके से अपने हथियार का इस्तेमाल करती है। और ये जनता भी बखूबी समझती है कि हर तरीके का वार होगा और उस वार का जवाब भी दिया जाएगा। तो जैसा आप देख भी रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है, उसके काउंटर में आम आदमी पार्टी काउंटर कर रही है, और इस बीच में कांग्रेस भी जो है वो बीच में दोनों पार्टियों पर लगातार जो है आरोप लगाती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो बेशक हम पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर एमसीडी चुनाव में देखा जाए तो बहुत धुंधली सी तस्वीर कांग्रेस की दिखाई पड़ती है, क्योंकि उस तरीके से जमीन पर कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है जिस तरीके से दिखाई पड़नी चाहिए थी। तो सीधी लड़ाई कहां दिखाई पड़ रही है? आम आदमी और बीजेपी के बीच में। और वही चीज इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी कर रही है कि हर हथियार का इस्तेमाल कर रही है ताकि जो जनता का मन है वो अपनी तरफ कर सके। लेकिन देखिए, जनता जो है समय के साथ परिस्थितियां बदली हैं और अब जनता जो है उतनी जागरूक हो गई कि उसे क्या करना है उसे पता होता है। तो जब वोट करने जाते हैं उनके दिमाग में होता है कि हमें किस आधार पर और किस मुद्दे पर वोट करना है। और जो एक समय हुआ करता था रवि, कि चेहरा देखकर वोट होता था और छवि देखकर वोट होता था, देखिए वो चीज़ें अब बहुत बदल गई हैं। अब जब वोट होता है वो होता है मुद्दों पर।
जब दिल्ली की बात की जाए तो विधानसभा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़े चेहरों को उतारा था और खुद प्रधानमंत्री भी थे उस दौरान, जबकि यहाँ पर पार्टी प्रचार प्रसार में बावजूद इसके आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप ले लिया। यानी पार्टी को समझ में आया, लोगों को समझ में आया कि भाई मुद्दे ही हैं जो काम करेंगे। और ऐसे में देखिए पार्टियां एक दूसरे पर क्या आरोप लगाती है, प्रत्यारोप कराती हैं, वो उनका काम है, लेकिन जनता जो है वो मुद्दों पे वोट करने जा रही है। और हम भी लगातार जब हम फील्ड में हैं तो बार-बार मैं ये कहूंगा कि दिल्ली की जनता की तारीफ की जाए या दिल्ली की जनता ने एक नया संदेश दिया है, वो ये कि जब आप लोकसभा चुनावों के नतीजे देखते हैं तो वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, फिर आप विधानसभा चुनावों के नतीजे देखते हैं तो वहां पर आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती है। तो ये दिल्ली की जनता जागरूक है, ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल का हिस्सा बनती है, वो जानती है कि कब कहां किसको वोट देना, ये एक समझ में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।